जस्टिस जन शिक्षा मार्च निकालते हुए शिक्षा पर जोर डालने का नारा लगा रहे इन लोगों ने बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर को पटरी पर लाने का बीड़ा उठाया है। संजय मूलतः बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर अपने देश लौटे संजय ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने का फैसला किया है। वो कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसमें बदलाव की जरूरत है। शिक्षा में बदलाव इसलिए जरूरी है, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत चरमरा चुकी है। 1 से 10वीं क्लास तक 70% बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं और बिहार में 18 से 23 वर्ष के लगभग 1 करोड़ 25 लाख युवा हैं और सिर्फ 1,75,000 जो है वो कॉलेज में जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा में अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो जो हम बिहार में एक जानसिकी की बम और जानसिकी की आपदा की स्थिति बनी हुई है और इसलिए शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है और इसलिए हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। ये अभियान जो है ये जस्टिस जन शिक्षा अभियान है, जहाँ पे हम लोगों को जोड़ रहे हैं और सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हम नागरिकों को आह्वान दे रहे हैं कि आप लोग सब आइए, साथ में जुड़िए, क्योंकि सिर्फ मेरा बच्चा और आपका बच्चा पढ़ लेगा तो उससे काम नहीं चलेगा। समाज का पूरा बच्चा जो है ना, जो 70% बच्चे हैं वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, जिसमें हम लोग ये शिक्षा यात्रा निकाले हैं, जगह जगह स्कूलों में और कॉलेजों में जा रहे हैं। विदेश में तो हमने शिक्षा ली, हार्वर्ड विश्वविद्यालय तक गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन हमारी जो शिक्षा शुरुआत हुई शिक्षा की वो हरिशंकर नायक हाई स्कूल से हुई। तो हरिशंकर नायक जब हम आते रहे समय समय पर कटिहार में और जब बच्चों से बात करते रहे तो हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों की स्थिति बहुत खराब है और एक तरफ हम इतने तकनीक में 3G, 4G, 5G की बात करते हैं, कंप्यूटर में इतने आगे हम बढ़ गए हैं, लेकिन बिहार में बच्चों की पढ़ाई अगर ठीक से नहीं होगी सरकारी स्कूल में तो बिहार कहाँ से आगे बढ़ेगा, देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। जस्टिस जन शिक्षा पदयात्रा में भारतीय सिनेमा के कई फिल्मों में काम कर चुकी फिल्मी हीरो क्रांति प्रकाश झा भी साथ दे रहे हैं और इन्होंने भी बिहार में शिक्षा में बदलाव की ठानी है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जो है वो किसी एक आदमी का अधिकार, एक बच्चे का अधिकार नहीं है, जबकि पूरे समाज के जितने भी बच्चे हैं सब तक वो शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हम और हमारे साथ ही जितने भी आप ये देख रहे हैं हमारी टीम के लोग हैं, संजय सर हैं, इनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। समाज का हर बच्चा शिक्षित होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और हम देशभक्ति करते हैं, समाज भक्ति क्यों नहीं करते? तो समाज भक्ति का जो है एक स्तंभ है कि शिक्षा हर घर में पहुंचनी चाहिए और रियल लाइफ जो है वो असली जिंदगी है। रियल की जिंदगी मैं अपने पेट के लिए जीता हूँ, वहाँ पे करता हूँ। शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक कर रही केरल में जन्मी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर की छात्रा नमिता वर्मा का कहना है कि केरला में पब्लिक एजुकेशन काफी आगे बढ़ चुका है। बिहार समेत सभी राज्यों में शिक्षा में चेंज आना जरूरी है। अभी केरला में तो जितना पब्लिक एजुकेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है ना। शिक्षा बिहार में जो है वो नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है। हम चाहते हैं कि बस केरला और बस एक ही स्टेट में एजुकेशन में चेंज ना आए, सारे स्टेट्स में ये आना बहुत ज़रूरी है। सारे स्टेट्स में ये इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिहार में भी उसी तरह का चेंज आए एजुकेशन में जो केरला में आया। बहुत कमी आए। अभी आप यहीं पर घूमेंगे तो आप देखेंगे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लाइट नहीं है, विंडोज नहीं है, टीचर एक है 3 क्लासेस के लिए। अब बच्चा चीट नहीं करेगा तो क्या करेगा, आप बताइए। तो फिर हम चाहते हैं कि ये इतना जो गैप है एजुकेशन में हर एक स्टेट में, हम ये कमी पूरी करना चाहते हैं। ये बस एक बिहार का अभियान हमने बिहार से इसलिए चालू किया बिकॉज बिहार में स्थिति बहुत खराब है। कटिहार के हरिशंकर स्कूल के प्रिंसिपल ने इस अभियान को सराहा। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में बच्चे नामांकित हैं उस अनुपात में शिक्षक नहीं है। हाँ, शिक्षक की कमी तो है, शिक्षक की कमी है। जिस अनुपात में बच्चे नामांकित हैं उस अनुपात में शिक्षक नहीं है। अब विषयवार भी शिक्षकों की कमी है। मेरे विद्यालय में अभी जो है 9 और 10 में लगभग 1000 हैं, 9वीं और 10वीं में और लगभग 800 हैं 11 और 12 में। तो इसमें शिक्षक की कमी है। जैसे कि +2 में केवल 1 शिक्षक है, संगीत शिक्षक हैं और शिक्षक नहीं है। और हाई स्कूल में भी जो है कुछ शिक्षकों की कमी है। 9 और 10 में कुल कितने शिक्षक होने चाहिए और हैं कितने? 14, कुछ 14 यूनिट है। वो 14 हैं, 14 यूनिट हैं, लेकिन अभी शिक्षक हम लोग लगभग 10 हैं, शायद 10 हैं।
हम लोग किसी तरह से मिला जुला के चला रहे हैं। हाई स्कूल के शिक्षक हैं ना, हम किसी तरह से हम लोग मिला जुला के अपना चला रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि कहने के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जिस अनुपात में बच्चे हैं, है ना। अगर शिक्षा में सुधार कैसे आएगा? बिहार में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा में बदलाव का बेड़ा उठाने वाले एडजस्टिस जन शिक्षा यात्रा की टीम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। ये टीम समाज के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब देखना होगा कि इस जागरूकता अभियान में बिहार में शिक्षा का स्तर कितना सुधरता है। कटिहार से विपुल राहुल, बिहार तक।